जय हिंद साथियों, मैं मनोज अपने फ्री यूट्यूब चैनल सफलता श्योर की ओर से आज आपके सामने हिंदी व हिंदी व्याकरण का एक पाठ संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने हिंदी के महत्व के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, सभी जगह, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरियां हो या राज्य सरकार की नौकरियां हो, स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की हो या कंपटीशन की हो, हिंदी के क्वेश्चंस, हिंदी के प्रश्न सारी जगह अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। और एक और चीज दोस्तों, देखिए, बड़ी से बड़े एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पीसीएस और आईएएस, वहां भी, हां दोस्तों, वहां भी पेपर नंबर सेकंड जो मेन एग्जाम का होता है वो हिंदी का होता है। उसमें आपके ये पूरा हिंदी व्याकरण के 22 पार्ट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आपका वो पेपर क्वालिफाई होता है तभी आपके अन्य पेपर चेक होते हैं, और अगर उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो आगे के पेपर आप वहीं से रेस में बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों, राज्य सरकार की नौकरियां हो, केंद्र सरकार की हो, किसी भी जगह की हो, हिंदी के प्रश्न सारी जगह पूछे जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अगर एक राज्य का उदाहरण लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम उत्तराखंड, जो हमारे देश का एक राज्य है, इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। यहां आप देखेंगे कि सिपाही के पेपर में आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चंस हिंदी के पूछे जाते हैं। एसआई में, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, आउट ऑफ 300 मार्क्स में से 100 मार्क्स, दोस्तों 100 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं। पटवारी, समूगा, लेखपाल, सभी में यही स्थिति है। और ये स्थिति केवल एक राज्य की नहीं है, अन्य राज्यों में भी हिंदी का इतना ही महत्व है। वह केंद्र सरकार की भर्तियां हो चाहे राज्य की, सभी में हिंदी के प्रश्न अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज से हमारी हिंदी की क्लासेस शुरू होने जा रही है। हिंदी में हमारे टोटल 22 पाठ के आसपास हैं। हम इन पाठों को डिटेल में करेंगे, क्योंकि दोस्तों, चाहे प्रत्येक पाठ की वीडियोस हमें 2 बनानी पड़े, लेकिन हम इन्हें डिटेल में करेंगे, क्योंकि ऊपरी ज्ञान आपके किसी काम का नहीं होगा, इसलिए हमें डिटेल में करना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे, आज के जो कंपटीशन का दौर है, आप देखेंगे कि अगर आपका 1 मार्क्स तो छोड़िए, आधा मार्क्स भी किसी से ज्यादा है तो आप 400 500 बच्चों से आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम डिटेल में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज से हमारी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा संज्ञा। अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। देखिए दोस्तों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। शाब्दिक का मतलब शब्द का अर्थ नाम होता है। कोई शॉर्ट में आपसे पूछता है संज्ञा क्या है, आप कहिए नाम है। अगर इसकी हम परिभाषा पे आए तो किसी भी प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो जिसपे प्राण है, इंसान भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, प्राणी जिसपे प्राण है, वस्तु, मेज, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है, स्थान, दिल्ली, बंबई, अमेरिका, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। भाव, हां, भाव क्या होते हैं? भाव हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस कह सकते हैं हम उन्हें। जैसे मैं गुस्से में हूं तो मेरे गुस्से का भाव होगा, मैं खुश हूं तो मेरे जो भाव होगा चेहरे का वो प्रसन्नता का होगा, प्रेम करता हूं किसी से तो प्रेम का भाव झलकेगा। तो ये होता है भाव। तो ये इसकी अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो देखिए, शाब्दिक अर्थ तो नाम होता है, प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, इनका बोध कराने वाला जो शब्द होता है वही शब्द संज्ञा कहलाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। इसको नाम बताने वाले शब्द भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम राम, नदी, लड़का, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब, इन सब का मतलब संज्ञा ही है। अगर शॉर्ट में कभी कोई आपसे पूछता है संज्ञा क्या होता है, आप कहिए नाम, सिंपल नाम। और परिभाषा पूछता है तो ये है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे, संज्ञा क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके उदाहरण, और एक प्रकार की संज्ञा से हम दूसरे प्रकार की संज्ञा में कैसे चेंज करें, एक को दूसरे में कैसे परिवर्तित हम करें। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम उस चैप्टर से संबंधित, फॉर एग्जांपल यहां पे संज्ञा है तो संज्ञा से संबंधित
जो प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पुराने पेपर सरकारी नौकरियों में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसकी परिभाषा मैंने आपको क्लियर कर दी, इसके उदाहरण बता दिए। अब आते हैं संज्ञा के भाग। देखो, संज्ञा को ब्रॉडली दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर संज्ञा तीन होती है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सेकेंडली अर्थ के आधार पर यह 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहां पर जो इसका व्युत्पत्ति के आधार पर जो तीन है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसका हम यहां पे केवल इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में एक अलग से बाद में आपका एक पाठ आएगा जिसका नाम शब्द होगा। उस शब्द में इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जाएंगे डिटेल में, वो केवल अर्थ के आधार पर होगा और उसी पर ही आपका पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो आइए दोस्तों, अर्थ के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया 5 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज जातिवाचक संज्ञा, दूसरी है फर्स्ट वन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथी है समूहवाचक संज्ञा एंड द लास्ट वन इज भाववाचक संज्ञा। इनको दोस्तों हम डिटेल में करेंगे। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या जगह, किसी विशेष या पर्टिकुलर का नाम लेता हूं तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं गंगा, तो गंगा आपको पता है एक नदी का नाम है, दूसरी कोई गंगा है नहीं, एक ही गंगा है। मैं बोलता हूं पटना, पटना बिहार की राजधानी है, एक ही है, दूसरी कुछ है नहीं। ये हो गया आपका किसी खास पर्टिकुलर अगर हम बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है जाति, ऐसा शब्द जो किसी एक ही प्रकार की चीज की पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका उदाहरण लेता हूं लड़का। तो लड़का जो शब्द है वो संसार के सभी लड़के उसके अंदर आ जाएंगे, पूरे संसार के सभी लड़कों की जाति का बोध कराता है लड़का शब्द, तो वो जातिवाचक हो गया। इसी प्रकार लड़की हो गया, आप नदी कहिए, नदी भी वो शब्द है जिसके अंदर संसार की सब नदियां आती हैं, पूरी संसार की नदियों का बोध होकर आता है, इसलिए वो जातिवाचक में हो गया। इन दोनों का हम कंपैरिजन के हिसाब से तुलनात्मक तरीके से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। देखिए, एक तरफ दोस्तों मैं कहता हूं नदी और एक तरफ मैं कहता हूं गंगा। देखो, नदी शब्द के अंदर संसार की सब नदियां आती हैं, तो ये आपका जातिवाचक हो गया। मैं कहता हूं गंगा, तो गंगा एक नदी है, पर्टिकुलर नदी है, तो ये एक नदी, विशेष नदी की बात हो रही गंगा की, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। मैं कहता हूं पर्वत, तो पर्वत संसार के सब पर्वत इसके अंदर आएंगे इस नाम के अंदर, और ये पर्वत जो शब्द होगा ये जातिवाचक संज्ञा होगा। मैं कहता हूं हिमालय या विंध्याचल या अरावली, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर का नाम, तो वो एक पर्टिकुलर है, खास है, विशेष है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो दोस्तों ये दोनों आपने बेस्ट तरीके से समझ लिए होंगे, आई होप। अब आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा में आप नाम से द्रव्य से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, तरल। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैटर जो पदार्थ होता है वो 3 प्रकार से, ठोस, द्रव्य और तरल, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉरी गैस, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं, ये तीनों प्रकार के इसके अंदर आएंगे। अगर मैं कहता हूं सोना, अगर मैं कहता हूं किसी ऑक्सीजन, किसी गैस का नाम भी लेता हूं, वो सब इसमें आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। द फोर्थ वन इज समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों जो होती है, नाम से ही पता चल रहा, समूह मीन्स वो एक ग्रुप है, उसके अंदर एक नहीं एक कई है, ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, देखिए इसके लिए मैं कहता हूं अंगूर का गुच्छा, तो उसमें एक अंगूर तो होता नहीं है, अंगूर का गुच्छा होता है ना। फिर मैं कहता हूं सेना, तो सेना में कोई एक जवान तो होता नहीं है, कई सारे होते हैं। मैं कहता हूं पुलिस, तो पुलिस में कोई एक जवान तो होता नहीं है। टीम, टीम में कोई एक खिलाड़ी नहीं होता, कई सारे होते हैं, किसी भी चीज की टीम हो, क्रिकेट की, फुटबॉल की, तो यह है आपका समूहवाचक संज्ञा। द लास्ट वन इज भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भाव, भाव मीन्स एक्सप्रेशंस,
आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, दुख वाले हैं, खुशी वाले हैं, हंसी वाले हैं, प्रेम वाले हैं, किसी से तुम कड़वाहट है तुम्हारे मन के प्रति, तो ये चीजें आती हैं भाववाचक संज्ञा में। तो दोस्तों इन सब का आपने बेस्ट तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए आप, अगर इनको हम कोई कहे आपको कि एक ही लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है, तो एक लाइन में व्यक्तिवाचक, नाम से ही पता चला है व्यक्ति, किसी विशेष की बात हो रही है। जातिवाचक, नाम से ही पता चला जाति, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब पदार्थ की बात हो रही है। समूहवाचक, जिसमें एक समूह, एक से ज्यादा हो। भाववाचक, जिसमें भाव हो। तो सबके नाम से ही उसके अर्थ निकल रहे हैं। तो आप अगर नाम अच्छी तरह डिटेल में समझ चुके हैं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो 22 चैप्टर हम यहां कराने जाएंगे, इसी तरह पूरी डिटेल में कराएंगे। वीडियोस एक से ज्यादा बन सकती है चैप्टर की, ये इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि देखिए हम डिटेल में कराएंगे, शॉर्ट में आपका किसी काम का नहीं होगा। और आपका एक भी वीडियो छूटे ना, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस करके और इसको लाइक करके इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा जितने भी हम वीडियोस अपलोड करें, सबसे पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए दोस्तों, मैं एक दो एग्जांपल्स लूंगा और विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए पहला देखिए दोस्तों, नदी जातिवाचक संज्ञा है और गंगा व्यक्तिवाचक। अभी मैंने आपको समझाया, नदी में संसार के सब नदियां आ रही है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस, द्रव्य, गैस तीनों आएंगी, बता चुका हूं मैं। समूहवाचक में देखो वर्ग आता है, टीम, सभा, समिति, आयोग। और देखिए दोस्तों, समूहवाचक का काफी बड़ा वो है, काफी बड़ा दायरा है समूहवाचक का। समूहवाचक में देखिए नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, शिष्टाचार की मंडली, चोरों का गिरोह। तो ये कई, ये जो गिरोह, जो ग्रुप वाली चीजें आएंगी, वो सब इसी में ही आएंगी। अब देखिए उदाहरण, देखिए दोस्तों, एक उदाहरण है गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसमें गरीबों शब्दों को अंडरलाइन कर रखा है और आपसे पूछा गया जो गरीबों शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है यहां पे। तो देखिए दोस्तों, गरीबों शब्द जो यहां पे है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी एक गरीब की बात नहीं करे, संसार के सब गरीब इसके अंदर आ रहे हैं, सभी गरीबों की ये बात कर रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति, गरीबों की पूरी जाति, जितने भी गरीब लोग हैं, किसी एक की बात नहीं हो रही है। दूसरा देखिए, विद्वानों का आदर करो, तो यहां पे अंडरलाइन कर रखा है विद्वानों। तो पूछा गया है कि विद्वानों शब्द कौन सी संज्ञा में आएगा। अगेन दोस्तों, ये भी आपका जातिवाचक में ही आएगा, क्योंकि किसी एक विद्वान की बात नहीं हो रही, संसार में जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं उन सबकी बात हो रही है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इसके डिटेल में कराया। आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम इसका आधा पार्ट जो बचा वो होगा। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।